आज की इस गिरावट ने छोटे ट्रेडर की पूरी साइकोलॉजी हिला दी है। सुबह हमने ग्लोबल दबाव बढ़ते फिक्स और कमजोर सेंटीमेंट की संभावना जताई थी और अब मार्केट में वही डर साफ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स 1300 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है। निफ्टी 23,800 के बेहद इम्पोर्टेंट जोन के पास आ गया है। बैंक निफ्टी में भी भारी दबाव बना हुआ है और इंडिया वेक्स 10% से ज़्यादा उछल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट टेंशन और महंगे क्रूड ऑयल का असर निफ्टी एक्सपायरी पर दिखेगा? क्या 24,000 अब मजबूत रेजिस्टेंस जोन बनता दिख रहा है? क्या पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव अभी जारी रह सकता है? और ऑप्शन चेन आखिर किस तरफ का सिग्नल दे रही है? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे ग्लोबल मार्केट प्रेशर, क्रूड ऑयल और डॉलर का असर, एसबीआई और पीएसयू बैंक की कमजोरी, ऑप्शन चेन डाटा, विक्स की वॉलेटिलिटी, स्मार्ट मनी फ्लो, इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन और कल के लिए पॉसिबल मार्केट सिनेरियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मिस हुआ एक छोटा पॉइंट भी कल की मार्केट साइकोलॉजी समझने में फ़र्क ला सकता है। और अगर आप रोज़ ऐसी आसान लेकिन डीप मार्केट एनालिसिस चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं संदीप नेगी, आपका ट्रेडिंग दोस्त। हम यहां स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि ट्रेडर नया हो या एक्सपीरियंस्ड अपने मार्केट स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट लेवल को बेहतर तरीके से समझ सके। हम यहाँ किसी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, बल्कि मार्केट डाटा, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और ग्लोबल क्यूज को सिंपल तरीके से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है और यहाँ प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। आज भारतीय बाजारों में लगभग पूरे दिन दबाव देखने को मिला और ब्रॉड बेस्ड सेलिंग का माहौल बना रहा। सेंसेक्स लगभग 1312 अंकों यानी करीब 1.70% की कमजोरी के साथ 76,015 के आसपास बंद हुआ। निफ्टी 50 भी लगभग 360 अंक टूटकर 23,815 के जोन में बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी सबसे ज़्यादा दबाव दिखाई दिया और ये लगभग 870 पॉइंट फिसल कर 54,439 के आसपास बंद हुआ। अगर मार्केट ब्रेथ देखें तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी कमज़ोर रहा। एनएससी पर लगभग 400 स्टॉक में बढ़त रही, जबकि 1600 से ज़्यादा स्टॉक दबाव में बंद हुए। ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ मार्केट में ब्रॉड वीकनेस का सिग्नल देता है। कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ने डेली और वीकली चार्ट पर बड़ी बियरिश कैंडल बनाई है। साथ ही आरएसआई और एमएसीडी जैसे इंडिकेटर फिलहाल मोमेंटम में कमजोर का सिग्नल दे रहे हैं। हालांकि मार्केट कंडीशन तेजी से बदल सकती है, क्योंकि वो डायनेमिक होता है। उन ग्लोबल फैक्टर की जिन्होंने मार्केट सेंटीमेंट पर असर डाला। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 23,800 माइनस 23,900 की रेंज के आसपास दबाव में ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। यूएस मार्केट में मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। नैस्डैक मजबूत बना हुआ है, लेकिन जबकि जो डाउ जोन्स कंपैरेटिवली फ्लैट दिखाई दिया। यूरोपियन मार्केट भी कमजोरी का माहौल दिखा रहे हैं।
मार्केट की नज़र अब कई बड़े ग्लोबल इवेंट पर बनी हुई है। यूएस ईरान डेवलपमेंट, ट्रंप एक्सआई मीटिंग अपडेट और आने वाले ग्लोबल इन्फ्लेशन डाटा। सबसे ज़्यादा चर्चा क्रूड ऑयल को लेकर बनी हुई है। ईरान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी खबरों के बाद ब्रेंट क्रूड लगभग 103 के ऊपर निकल चुका है जब हमने डाटा चेक किया था। अब जब आप वीडियो देखें तो प्राइस कुछ ऊपर नीचे हो जाए। महंगा क्रूड भारत जैसे इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पर दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका असर इन्फ्लेशन और करेंसी दोनों पर दिखाई दे सकता है। डॉलर इंडेक्स मजबूत रहने की वजह से यूएसडी आईएनआर पेयर में भी कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम डिस्कशंस और ग्लोबल सप्लाई चेन रिलेटेड खबरें भी सेंटीमेंट को प्रभावित करती दिखाई दी। अब बात करते हैं सेक्टर और अर्निंग की। एसबीआई में आज भारी कमजोरी देखने को मिली। मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग एक्टिविटी दिखाई दी, जिसकी वजह से पीएसयू बैंक स्पेस पर दबाव बना रहा। वहीं टाटा कंज्यूमर और यूपीएल जैसे कुछ स्टॉक में कंपैरेटिवली मजबूत बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो पीएसयू बैंक में सबसे ज़्यादा दबाव जो रिलेटिव सेक्टर कमज़ोर, मतलब ठीक है। मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक में भी सेलिंग प्रेशर, जबकि फार्मा सेक्टर कंपैरेटिवली स्टेबल दिखाई दिया। कल जिन स्टॉक पर मार्केट की नज़र रह सकती है उनमें एसबीआई, टाटा कंज्यूमर, यूपीएल, टाइटन, ब्रिटानिया, एबीबी इंडिया शामिल रह सकते हैं। कॉरपोरेट एक्शन की बात करें तो गोदरेज सीपी की डिविडेंड एक्स डेट और एप्टस फार्मा की ये बोनस जो रिकॉर्ड डेट भी मार्केट अटेंशन में रह सकती है। एफएनओ बैन लिस्ट की बात करें तो फिलहाल एनएससी की लिस्ट में कोई स्टॉक अभी शामिल नहीं है। एक बार सुबह चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी प्री मार्केट अपडेट में वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जोन की निफ्टी 23,600 का जोन शॉर्ट टर्म सपोर्ट रिएक्शन एरिया रह सकता है, जबकि 24,000 के आसपास रेजिस्टेंस एक्टिविटी देखने की संभावना रह सकती है। बैंक निफ्टी 54,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन मार्केट सेंटीमेंट के लिए अहम रह सकता है, जबकि 55,000 के ऊपर टिकाऊ बुल्स के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहेगा। सेंसेक्स नीचे 75,500 और 75,000 जोन इम्पोर्टेंट सपोर्ट रिएक्शन एरिया रह सकते हैं, जबकि 76,500 के आसपास सप्लाई प्रेशर देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने चार्ट पे दोस्तों। इन लेवल को सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए अपने चार्ट पर मार्क करके रखें याद से। कल निफ्टी 50 और जो फिन 50 ये फिन निफ्टी है की एक्सपायरी है, इसीलिए वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई रह सकती है। निफ्टी ऑप्शन चेन पीसीआर लगभग 0.57 के आसपास दिखाई दे रही है। 24,000 के आसपास हैवी कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ऑप्शन डाटा की पीसीआर लगभग 0.78 के आसपास है। 54,000 पुट साइड में नोटिसेबल एक्टिविटी दिखाई दी है। सेंसेक्स की ओआई डाटा देखें, 76,000 का जोन सेंटिमेंट वाइज इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, जबकि 76,500 और 77,000 के आसपास कॉल एक्टिविटी मजबूत बनी हुई है। इंडिया विक्स लगभग 10% से ज़्यादा उछलकर एलिवेटेड रहकर अब 18.55 के आसपास पहुंच गया है, 18.55। ठीक है दोस्तों, ये एक्सपायरी डे पर हायर वॉलेटिलिटी की संभावना को दिखाता है। अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की। फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा कॉशियस दिखाई दे रहा है और ट्रेडर
रेजिस्टेंस जोन के आसपास प्राइस बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। निफ्टी 24,000 के आसपास मार्केट रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकता है दोस्तों। बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक की कमजोरी की वजह से वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा रह सकती है। 54,000 जोन शॉर्ट टर्म रिएक्शन एरिया बन रहा है या बन सकता है। सेंसेक्स 76,000 के आसपास का प्राइस बिहेवियर कल सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात साइकोलॉजी। हाई विक्स ये जो हाई वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में कई एक्सपीरियंस जो ट्रेडर एंगेजर हैं कंट्रोल पोजीशनिंग साइज और डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्सपायरी के दिन इमोशनल ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। कैपिटल बचाना हम सबकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझे तो प्रोफेशनल ट्रेडर कई एंगेजर 1:2 को फॉलो करते हैं। आप इस अप्रोच को मान सकते हैं, बाकी जैसी आपको ठीक लगे। जल्दबाजी में एंट्री लेने से बचना बेहतर इसमें हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये आसान लेकिन डिटेल क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं डेली आपके लिए प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और मार्केट से जुड़ी ज़रूरी अपडेट अपने चैनल पे लाता रहता हूं। तो मिलते हैं कल प्री मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।